नेक्स्ट है एक केमिकल म्यूटाजन, कोई केमिकल है म्यूटाजन यानी कि म्यूटेट करने वाला, अल्टर कर देता है यानी कि चेंज कर देता है पेयरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडेनिन, एडेनिन बेस को चेंज कर देता है इन सच वे दैट पेयर विद साइटोसिन, जो साइटोसिन से पेयर कर लेता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन की प्रोसेस के वक्त। व्हाट वुड बी द कोड सीक्वेंस इन mRNA, mRNA पर क्या कोड होगा? तो ये देखो ये लिखा, ये DNA का कोड दिया हुआ है आपको, इससे जो mRNA बनेगा, बस ध्यान क्या रखना है, एडेनिन किससे अल्टर हो गया है? साइटोसिन से, बस मिला दीजिए। सी साइटोसिन किसके साथ बाइंड करता है? ग्वानिन के साथ, और यहाँ ए है तो यहाँ सी आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये अल्टर कर गया है। इसके बाद जी किसके साथ करेगा? साइटोसिन के साथ बाइंड, और ग्वानिन फिर से साइटोसिन के साथ, ए किसके साथ अल्टर कर गया है? साइटोसिन, तो साइटोसिन आ जाएगा, फिर उसके बाद सी है तो ग्वानिन, तो क्या हो जाएगा? थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड सच एज ग्लूटामिक एसिड इज यूज्ड टू फूड इंडस्ट्री, ग्लूटामिक एसिड को फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के फॉर्म में। आइडेंटिफाई द जीनस माइक्रोब्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, यानी कि मास लेवल पर ग्लूटामिक एसिड को प्रोडक्शन करने में किस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है? तो कॉर्नी बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन, ये है। चलिए पहला है, ये कह रहा है कि टेम्परेट रीजन अकाउंट फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। तो आपको बता दूं ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है टेम्परेट रीजन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि टेम्परेट रीजन ठंडा इलाका है थोड़ा सा, और जो ट्रॉपिकल रीजन है थोड़ा सा गर्म इलाका होता है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, जबकि स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट, मोर कॉन्स्टेंट यानी कि मोर कॉन्स्टेंट होता है कौन सा? यहाँ पर कह रहा है टेम्परेट रीजन, और जबकि ट्रॉपिकल कैसा है? यहाँ पर हर वक्त क्या होता है, एक टाइम पीरियड में मौसम या एनवायरनमेंट चेंज होते हैं, तो ये करेक्ट होगा। तो यहाँ देख लीजिए, असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ट्रू तो बोथ तो नहीं है, बोथ आर ट्रू बोथ तो नहीं है, असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स, नहीं रीजन ट्रू है और असर्शन क्या है? फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम दैट आर सीन फंक्शन एज यूनिट फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी आर, यानी कि इनमें से कौन सा सस्टेनेबिलिटी का फंक्शन होगा? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ आप लोग कमेंट करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ केल्विन साइकिल टेक प्लेस। केल्विन साइकिल को हम क्या कहते हैं? C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, C3 प्लांट। तो केल्विन साइकिल कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? आपको C3 साइकिल में भी देखने को मिलेगी और C4 साइकिल में भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन गेट बाउंड, ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है टू हीमोग्लोबिन के साथ ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन कैपिलरी अराउंड द एल्विलाई एंड गेट्स डिसोसिएट इन द टिश्यू। देखो जहाँ पर जो लंग्स है, लंग्स में जो एल्विलाई है, एल्विलाई के थ्रू जो ऑक्सीजन ये एल्विलाई है, और एल्विलाई के आसपास ये क्या लगा हुआ है? ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी हो गई। ठीक है, ये कैपिलरी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन आएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन यहाँ लोड हो जाएगी, और जो टिश्यू में ट्रांसफ़र करोगे, जो टिश्यू में ट्रांसफ़र करोगे तो वहाँ डिसोसिएट हो जाएगी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है फैक्टर फेवरेबल, फैक्टर फेवरेबल होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन आर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए फैक्टर कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखिए हाई PO2, लो PCO2, लेसर H+ कंसंट्रेशन एंड लोअर द टेम्परेचर, वेयर एज इन टिश्यू। देखो दोनों दो तरह के ग्राफ होते हैं, जो आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर आप देखेंगे तो दो तरह के देखने को मिलेंगे आपको। एक होता है जो कर्व है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, एक जो कर्व है वो आपका किस साइड शिफ्ट होता है? राइट साइड में, एक होता है लेफ्ट साइड में। ठीक, दोनों तरह के कर्व होते हैं। दोनों में अगर आप देखेंगे जो राइट साइड में शिफ्ट होता है तो वहाँ पर H+ कंसंट्रेशन हाई होती है, PCO2 हाई होता है, और उसका pH कैसा होता है? लेस होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज एक्सप्लेनेशन ऑफ A। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है द अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, तो 24 आवर। ऑब्वियसली बात है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू दैट आर नॉट ऑब्जर्व इन ओल्ड ट्रंक ऑफ डाइकोट। पुराने ओल्ड डाइकोट में नहीं देखने को मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप लोग ऑप्शन में बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड टू बी रीजन क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग माइटोसिस सेल डिवीजन। तो क्रॉसिंग ओवर बताना है, तो देखिए प्रेजेंस ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट इन द सेल मीडियम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वेरी हाई टेम्परेचर, ऐसा कुछ नहीं है। एंटागोनिस्ट नेचर ऑफ सेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, यही होगा। यहाँ जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं वो पेयर करते हैं, साइनेप्स करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर क्रॉसिंग ओवर करेंगे या रिकॉम्बिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाटर वेस्ट एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द रेट ऑफ, किससे मेजर करते हैं, तो अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आ सैंपल ऑफ वाटर, तो B इज करेक्ट। नेक्स्ट है मैच द इंसेक्ट रेजिस्टेंट मॉर्फोलॉजिकली करेक्टरिस्टिक फाउंड इन द प्लांट विद देयर करस्पेंडिंग। अच्छा चलिए, इसके अगर हम मैच द फॉलोइंग करें तो इसमें क्या होगा, जो सॉलिड स्टेम होगा ये 4th के साथ चला जाएगा। ठीक, और इसके बाद अगर हम बात करें स्मूथ लीफ की तो ये बॉल बॉम के साथ जाएगा। अब आप मैच करके देख लीजिए, तो C वाला C फर्स्ट के साथ इस वाले में जा रहा है, और B किसके साथ, 4th के साथ इसमें जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4th इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फाइला हैव एनिमल्स शोइंग प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा फाइला है जो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें पाया जाएगा, तो यहाँ देखिए एनेलिडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, एकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, मोलस्का। एनेलिडा यहाँ पर दिया हुआ, एनेलिडा प्लेटीहेलमिन्थीस, और एकाइनोडर्मेटा कॉर्डेटा, एस्केहेलमिन्थीस, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा और मोलस्का प्लेटीहेलमिन्थीस, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पोर्ट बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नोड्यूल फॉर्मेशन। तो नोड्यूलेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा, तो 2 होते हैं। अगर आपने मेरा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वाला जो लेक्चर है अगर आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि नोड्यूलेशन फॉर्म करने वाले 2 बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है राइजोबियम और एक होता है फ्रैंकिया। ठीक है, और एक और होता है आपका, एक और पाया जाता है राइजोबियम नाम से, वो स्टेम में नोड्यूलेशन कॉज करता है। तो A और B कौन सा करेक्ट, A और D कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, 4th इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है mRNA क्या करता है, ये क्या कर देता है, रिप्रेस जीन ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्रॉक्सीमेटली सब्सटेनिएट कॉन्सेप्ट RNA बीइंग इनिशियल जेनेटिक मटेरियल, इनिशियल जेनेटिक मटेरियल की तरफ नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है देखते हैं। सेल्फ स्प्लाइसिंग प्रॉपर्टी ऑफ RNA, siRNA सेल्फ स्प्लाइसिंग की प्रॉपर्टी रखता है, सही बात है। इन्वॉल्व ऑफ मॉलिक्यूल लाइक NAD FAD इन प्रोसेस ऑफ ATP सिंथेसिस, ये भी सही बात है, क्योंकि अगर आप क्रेब साइकिल देखेंगे तो और ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे तो ये ATP फॉर्मेशन में यूज़ करता है। इसके बाद है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम प्राइमेज DNA रेप्लिकेशन, सही बात है, प्राइमेज एंजाइम DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। लेकिन जो 4th ऑप्शन है यही क्या है, इनकरेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा करेक्ट ऑप्शन करना है चूज़, तो चलिए देखते हैं। हेनले लूप का काम क्या है, हेनले लूप का काम है आपका मेंटेन ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी। ग्लोमेरुलस का काम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आप मैच कर लीजिए, B का हो गया 4th, B का हो गया 4th ये वाला, तो क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका जो पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो B के साथ जाएगा, और जो तीसरा वाला यानी कि PCT किसके साथ जाएगा, आपका रीएब्जॉर्प्शन के साथ, और डिस्टल कर्मुलेटेड ट्यूब्यूल सेलेक्टिव एंड मेंटेनेंस ऑफ pH। ठीक है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ बीन अटेम्प्ट टू क्योर्ड यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड टेक्निक। जेनेटिकली इंजीनियर्ड टेक्निक के द्वारा इसको हम प्रोटेक्ट यानी कि इसको बचाने के लिए हेल्प करते हैं। तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, SCID के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि जो एक लड़की थी उसको क्या हो गया था, एक इम्यूनो डिजीज़ हो गई थी, जिसमें उसके अंदर लिम्फोसाइट नहीं बन रहे थे, यानी कि उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई थी
इसीलिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड टेक्निक के द्वारा उसको इससे बचाया गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।